वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और क्या इसी वजह से अमेरिका अभी तक हमला करने से कतरा रहा है। अमेरिका तय सीमा के आगे नहीं बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर है कि जंग का आगाज कभी भी हो सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और खामनेई पर कई बार वार्निंग जारी की, लेकिन इसका असर क्या हुआ? ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। पिछले साल तक जो ईरान 12 दिन में युद्ध में शांत हो गया था, वो इस बार अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है। धमकी ही नहीं, ईरान तो कह रहा है हां युद्ध लड़ेंगे, आप युद्ध लड़ने के लिए आ जाइए, आप हमला करके तो देखिए। ईरान के पास ऐसी कौन सी शक्ति हाथ लग गई जिसे ईरान सीना तान कर खड़ा है? और वॉशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप सब इसी शक्ति से डर रहे हैं, जिससे कि अमेरिका बीते 1 महीने से ईरान की घेरेबंदी करके बैठा तो है, लेकिन हमले की हिमाकत नहीं दिखा पा रहा है। तो इस तनाव के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु हथियारों से डर रहा है? अमेरिका और ईरान में बहुत जबरदस्त तनाव, यह बात आपको पता है। जंग के हालात बन चुके हैं। अमेरिका के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पिछले साल 12 दिन के युद्ध में शांत हो जाने वाला ईरान अब धमकी के मूड में कैसे आ गया? ईरान अमेरिका को कैसे ललकार रहा है, कैसे युद्ध की चेतावनी दे रहा है? ईरान की 1 महीने से घेराबंदी है, लेकिन हमला नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे। तो क्या यह ईरान का सो कॉल्ड परमाणु कार्यक्रम हथियारों का कार्यक्रम है और ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जद में ईरान के वो अस्त्र हैं जिसके बारे में शायद अमेरिका को पता है, और हो सकता है कि ईरान ने वो परमाणु अस्त्र तैयार कर लिए हैं। हाल ही में ब्रिटेन में अमेरिका का एक परमाणु जासूसी विमान न्यूक स्निफर देखा गया, और इस खबर के सामने आने के बाद ईरान के परमाणु हथियार पा लेने के या ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना और बढ़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा अरमाडा रवाना किया। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े, फिर वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी भयानक हमले के लिए तैयार रहे अगर वो परमाणु कार्यक्रम से नहीं हटता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पिछले 1 महीने से धमकी दे रहे हैं, हमले की हिमाकत नहीं दिखा पा रहे। उधर ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर जंग हुआ तो अमेरिका को ईरान नहीं छोड़ने वाला। ईरान ने साफ कहा है कि ऐसा पलटवार होगा जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की होगी। तो फिर से सवाल वही कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र या मिसाइल है जिसने अमेरिका के कदम को भी बांध दिया है? उधर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी इस सैन्य घेरेबंदी का समर्थन किया है। मिडिल ईस्ट में जंग की आठ नजर आ रही है। अमेरिका का बेहद खतरनाक न्यूक स्निफर विमान ब्रिटेन की धरती पर नजर आया है। अमेरिकी वायुसेना का WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स जेट हवा में रेडियोधर्मी कणों की पहचान करने के लिए मशहूर है। इसे सफोक के RAF मिल्डन हॉल में देखा गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में एक विशाल आर्माडा मौजूद है। ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान या तो परमाणु कार्यक्रम छोड़े, वरना अगला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से कहीं अधिक भयानक होगा। लेकिन यह न्यूक स्निफर क्यों निकाला? अमेरिका की सबसे ज्यादा तनातनी किस देश के साथ है अभी? जवाब आपको पता है, ईरान के साथ है। तो जब ईरान के साथ तनातनी है तो अमेरिका का न्यूक स्निफर क्या कर रहा है? कौन से परमाणु बम ढूंढ रहा है? क्या ईरान में मौजूद परमाणु बम ढूंढ रहा है? क्या है न्यूक स्निफर, जरा देखते हैं। ये देखिए विमान की तस्वीर हमने लगाई हुई है। इस विमान का इस्तेमाल आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये विमान देखा गया था। याद कीजिए, जब हमने पॉसिबल टारगेट्स पर अटैक किया था, जिसमें से एक टारगेट ऐसा भी था जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं, कहते हैं कि वो यूएस का न्यूक्लियर वेपन है। खैर, इस बात पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रिटेन में यह फिर से दिखा है, जो कि अमेरिका का परमाणु जासूसी विमान है। यह न्यूक्लियर बॉम्ब का पता लगाता है, रेडियोधर्मी कणों की पहचान करता है। इसका नाम है न्यूक स्निफर। मॉडल नेम है WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स। मिल्डन हॉल में तैनाती है। यह विमान हवा में रेडियोधर्मी कण है उनकी पहचान करता है।
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी रुख का समर्थन किया है। तो क्या इस ऑपरेशन में ब्रिटेन भी शामिल होगा? अमेरिका का परमाणु जासूसी विमान आपने देखा, लेकिन इसकी खासियत क्या है, यह भी जान लीजिए। अमेरिकी वायुसेना के WC-135R कांस्टेंट फीनिक्स को न्यूक स्निफर कहा जाता है, यानी कि परमाणु बमों का जासूस। यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड परमाणु जासूसी विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हजारों फीट हवा में ऊपर रहते हुए भी रेडियोधर्मी कणों की पहचान कर सकता है। यह विमान परमाणु विस्फोट होने के बाद वातावरण में फैले मलबे और गैस के नमूनों को इकट्ठा करता है। इसके जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं विस्फोट किस तरह का था और इसका इंपैक्ट कितना होगा। यह विमान रिमोट सेंसर का उपयोग करता है और वास्तविक समय में डेटा ATC को भेज देता है। वर्तमान में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, तब ब्रिटेन में इसकी तैनाती दुश्मन के परमाणु परीक्षण या गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को इस बात का संदेह है कि ईरान के पास परमाणु बम है और इसलिए न्यूक स्निफर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हो सकता है बहुत जल्द यह खबर आए कि न्यूक स्निफर को ईरानी एयर स्पेस में या मिडिल ईस्ट के ऊपर देखा गया है। और इस बीच ट्रंप की आर्माडा तैनाती के बीच अमेरिका का विमान आसमान में अमेरिका के लिए परमाणु बमों के लिहाज से आंख और नाक का काम कर रहा है। ब्रिटेन में न्यूक स्निफर जेट की मौजूदगी और मध्य पूर्व में USS अब्राहम लिंकन जैसे बड़े बेड़े तैनाती ये संकेत देते हैं कि अमेरिका केवल कूटनीति के भरोसे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि तेहरान के लिए समय खत्म हो रहा है और यह सैन्य जमावड़ा वेनेजुएला के उस ऑपरेशन से कहीं बड़ा है जिसमें निकोलस मादुरो को पकड़ा गया। यह रणनीतिक घेरेबंदी ईरान को बातचीत की मेज पर लाने या फिर एक सैन्य प्रहार के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है, लेकिन न्यूक स्निफर का इस्तेमाल यह बताता है कि ईरान परमाणु शक्ति या तो बन चुका है या बनने के करीब है और अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु शक्ति तक पहुंचने से रोक लेना चाहता है। क्योंकि अगर एक बार ईरान ने परमाणु बम डेवलप कर लिया तो फिर यह स्थिति वैसे ही होगी जैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ अमेरिका की तनातनी रहती है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता, किम जोंग की चर्चा भी नहीं करता है, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दोस्ती की कोशिश की। इसकी साफ और सीधी वजह है कि नॉर्थ कोरिया के पास बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी तो कर ली, लेकिन हमला करने से कतरा रहा है। पहले न्यूक स्निफर भेजेगा, यह पता लगाएगा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना लिए, और अगर बना लिए तो फिर न्यूक्लियर हथियार कहां पर हैं, किस जगह पर लोकेटेड हैं। क्योंकि रक्षा जानकार ये बताते हैं कि एक तो ईरान का टेरेन बहुत आसान नहीं है, बहुत पठारी इलाका है, मैदान पहाड़ सब मिले हुए एक साथ, और ईरान ने जमीन के अंदर मिसाइल साइलोज बनाए हैं जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। वो पहाड़ों के बीच छिपे हुए इलाके में बनाए गए। सवाल उठता है क्या ईरान में परमाणु हथियार तैयार हो गया है, और इसी वजह से अमेरिका पहले इस बात को पुख्ता कर लेना चाहता है क्या कहीं ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं। क्योंकि अगर ईरान के अस्तित्व की बात आएगी, ईरान के सरकार के अस्तित्व की बात आएगी, तो ईरान परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। साल 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, याद होगा आपको। इसके अगले दिन ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने हमले के बाद दावा किया था कि परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान ने इस बात से मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सभी ठिकाने और न्यूक्लियर हथियार पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, यानी कि जो एनरिच्ड न्यूक्लियर है। अब अमेरिका ने फिर से ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का एलिगेशन लगाया है। लेकिन क्या जो अमेरिका पहले कह रहा था कि सभी न्यूक्लियर साइट को खत्म कर दिया गया है, वो झूठ था? वो अटैक फॉल्स थे या फेक इंफॉर्मेशन पर वो अटैक कंडक्ट किए गए? और एक बार फिर से अमेरिका वही एलिगेशन लगा रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की है या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को चारों ओर से घेर तो रखा है, लेकिन उसके ऊपर वो बहुत एक्टिव होकर एक्शन लेने की बात नहीं करते।
अभी भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, ईरान अमेरिका से चाहे तो डील कर सकता है, लेकिन ईरान ताल ठोक रहा है और कह रहा है हमला करके दिखाओ। इसलिए अमेरिका सीधे अटैक करने से अभी बच रहा है। इसकी वजह संभावित परमाणु हथियार ही माने जा रहे हैं। साल 2025 में अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था। यूएस ने ईरान पर फिर से परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार के बनाने के करीब है या तो उसके पास तैयार है, और अगर ऐसा है तो यह खतरा अमेरिका के लिए नहीं है, यह खतरा इजराइल के लिए भी उतना ही बड़ा है। बेशक अमेरिका तक ईरान की मिसाइलें ना पहुंच पाएं क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान के पास ऐसे वॉरहेड्स हैं, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं, और इसका ट्रेलर हमने 2025 में देखा। और अगर ईरान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि मुश्किल ईरान के लिए भी होगा, लेकिन खामनेई वैसे ही खतरे में है ईरान के अंदर, क्योंकि वहां के लोग खामनेई के खिलाफ खड़े हैं। खामनेई को लग रहा है यह सही मौका है, अगर अमेरिका ने अटैक किया तो वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका से ईरान नहीं डर रहा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान संभवतः परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है तो फिर उसके इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के लिए भी बहुत खतरे के संकेत हैं, और यह अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी, क्योंकि ईरान आज की तारीख में अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान ने हाल ही में रूस की मदद से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर थी। कहते हैं इस मिसाइल की जद में वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक आ सकता है, और यह भी अमेरिका के डर की वजह हो सकती है। चलिए बताते हैं कि ईरान में कहां कहां न्यूक्लियर प्लांट हो सकते हैं और कहां कहां ये टेस्टिंग की जा रही है, जिसे न्यूक स्निफर के जरिए अमेरिका ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। IAEA की रिपोर्ट बताती है कि यहां नतांज में 60% एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर चुका है ईरान, और अगर 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर लिया जाए तो उसको हथियार में डेवलप किया जा सकता है। कहते हैं जमीन के नीचे बना है ये नतांज न्यूक्लियर प्लांट। 2002 में दुनिया के सामने इसे लाया गया था। इस्फहान प्रांत में तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। फोर्डो पहाड़ के अंदर बना है परमाणु संवर्धन स्थल, अगर फोर्डो की बात की जाए, और यह बमबारी से बचने के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है फोर्डो का प्लांट। इस्फहान में बड़ा परमाणु तकनीकी केंद्र भी मौजूद है। यहां यूरेनियम को गैस और धातु में बदला जाता है। इसके अलावा खोंडाब एक इलाका है जहां पर एक भारी जल परमाणु रिएक्टर है। इससे प्लूटोनियम बन सकता है जो परमाणु बम में इस्तेमाल होता है। तेहरान अनुसंधान केंद्र को आप नहीं भूल सकते हैं, चिकित्सा के लिए रेडियो आइसोटोप बनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि तेहरान अनुसंधान केंद्र में ही चिकित्सा के नाम पर यूरेनियम एनरिच कर रहा है ईरान, और कहते हैं तेहरान अनुसंधान में केंद्र में जो यूरेनियम एनरिच किए जा रहे हैं इसका इस्तेमाल सैन्य कामों में लाया जा सकता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक और लोकेशन है सागंद। सागंद ईरान की यूरेनियम खदान है जहां से अयस्क योलोकेक में बदला जाता है। पर्चिन एक सैन्य अड्डा है जहां हथियारों के परीक्षण होते हैं। ये सारे इलाके जो हैं, अब देखिए IAEA को यहां परमाणु हथियार से जुड़े परीक्षणों का शक रहा है अगर पर्चिन की बात की जाए। अब आप दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए। IAEA ने संभावित परमाणु परीक्षण की बात मानी है पर्चिन में, जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों के लिए परीक्षण किया जाता है। IAEA ने पहले ईरान पर पर्चिन में विस्फोटक ट्रिगर्स के परीक्षण करने का संदेश जताया था जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में किया जा सकता है। अब जो आज अमेरिका परमाणु हथियार पर रोक लगाने की बात कर रहा है, लेकिन कभी अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा, परमाणु टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हेल्प किया? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो अमेरिका आज कह रहा है कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ऑल्दो ईरान ने शायद परमाणु हथियार बना भी लिए, लेकिन यही अमेरिका है जिन्होंने
परमाणु टेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ईरान का परिचय करवाया था। ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम और दूसरी चीजें मुहैया करवाई थी। और ये साल 1953 की कहानी है। 1953 में मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलटकर जनरल फजलुल्लाह जहीदी को ईरान की कमान दी गई और यह तय हुआ कि ईरान में राजशाही रहेगी। ईरान में राजशाही आ गई तो अमेरिका के समर्थक शाह रिजा पहलवी ईरान के पहले राजा बने। राजा ने अमेरिका के सामने मंशा जाहिर की थी कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। हालांकि पहलवी ने तब कहा कि परमाणु हथियार का मकसद शांति के लिए, जंग के लिए नहीं। अमेरिका भी मान गया। अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन ड्वाइट डी आइजनहावर ने भी पहलवी की बात मानी। एक समझौता हुआ, एटम फॉर पीस। इस समझौते के करीब 14 साल बाद अमेरिका ने साल 1967 में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया और न्यूक्लियर रिएक्टर बनवाया। इसके अलावा अमेरिका ने ही ईरान को यूरेनियम भी दिया और ईरान ने इस पर काम शुरू किया। यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोसेस को शुरू किया गया, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट से आगे ईरान का काम आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिस दोस्त अमेरिका ने ईरान को यह सब दिया था, वहां 1979 में इस्लामिक क्रांति आ गई और जो अमेरिकी समर्थित सरकार थी, शाह रजा पहलवी की सरकार थी, उनका तख्ता पलट कर दिया गया। और तब से यह कहानी दो दोस्तों की दो दुश्मनों में तब्दील हो गई और अमेरिका ईरान का दुश्मन हो गया। साल दर साल बीतता गया और फिर ईरान और अमेरिका के बीच धीरे धीरे सारे रिश्ते खत्म हो गए और एक बड़ी खाई बन गई। यानी ये बात तो साफ है कि आज अमेरिका कह रहा है कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ईरान दुनिया के लिए नहीं, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए संभावित एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका ने खुद ईरान को परमाणु तकनीक दी थी। 1953 की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और तब अमेरिकी समर्थित सरकार ईरान में हुआ करती थी। 67 में ट्रांसफर हुआ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी गई और ईरान ने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया और इससे ऊर्जा भी हासिल की। लेकिन आज वही अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान से बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। तो अरे भाई, आपने दिया क्यों पहले? और जब आपकी सरकार वहां से चली गई, ईरान का तेल आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं आप परमाणु बम के नाम पर आप ईरान को धुआं कर दो। लेकिन कितना भी रोक ले अमेरिका, 1979 के बाद से ईरान का एक ही लक्ष्य रहा कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बने और अमेरिका से दो हाथ करे या फिर अमेरिका का डट कर मुकाबला करे। अमेरिकी डर का एक और कारण है, अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के डर का कारण किम जोंग भी है। अब खामनेई को एक नया रक्षक मिल गया है, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, जो खामनेई के सपोर्ट में है। खामनेई के इस कवच का नाम है किम कवच। ईरान पर ट्रंप के दबाव ने जो स्थिति ईरान में बनाई, उसके बाद किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का परमाणु मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। किम जोंग उन ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर ईरान पर आंच आई तो प्योंगयांग भी शांत नहीं बैठेगा। जानकार मानते हैं कि किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ एक नया परमाणु मोर्चा खोलने की तैयारी की है। यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग उन ईरान के साथ जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी है वो साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन जो मिडिल ईस्ट के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है। किम जोंग का साथ मिलते ईरान के सुर भी बदल गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर खामनेई ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ईरान किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। जानकारों की माने तो किम जोंग अकेले नहीं है, पर्दे के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी पूरी तरीके से तेहरान के सपोर्ट में है। पुतिन और जिनपिंग शायद सीधे तौर पर ईरान के बचाव में ना आए, लेकिन किम जोंग वो प्रॉक्सी हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाहिर है कई कारणों से ईरान पर अमेरिका हमले से कतरा रहा है। बीते एक महीने से घेरेबंदी के बावजूद अमेरिका आगे नहीं बढ़ रहा है। देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच पनपने वाला यह तनाव आगे क्या मोड़ लेता है। लेकिन एक बात होता है कि ईरान के पास वो ब्रह्मास्त्र है, वो परमाणु अस्त्र है, जिसकी वजह से अभी अमेरिका वेट एंड वॉच में आ गया है।